हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक होता है लेकिन नेत्रिका नहीं होती। नेत्रिका होती है लेकिन अभिदृश्यक नहीं होता। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका दोनों होते हैं। न तो अभिदृश्यक होता है और न ही नेत्रिका होती है। तो हमें ये चार विकल्प दिए हुए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हमें पता होना चाहिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको समझाता हूं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम लिख लेते हैं संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी और देखिए क्या होता है और इसको हम किस लिए प्रयोग में लाते हैं, इसे भी हम यहाँ समझ लेते हैं। देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है, हम अगर इसको समझने का प्रयास करें तो यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के उच्च आवर्धित प्रतिबंध या प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। मतलब वस्तु अत्यधिक अगर छोटी है तो उसका हम अगर प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं और उच्च प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो हम इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आइए अब हम इसको एक चित्र से समझते हैं। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसमें दो लेंस होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक लेंस है और एक लेंस मान लीजिए यहाँ पर है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें दो लेंस होते हैं। तो ये मैंने दो लेंस बना दिए। इसमें एक लेंस जो होता है वह होता है छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का, ये जो आपके सामने बनाया गया है। और जो दूसरा लेंस होता है यह बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है। छोटे लेंस को हम कहाँ रखते हैं, वस्तु की ओर रखते हैं, मतलब वस्तु को हम इधर रखेंगे। तो ये जो छोटा लेंस होता है इसे कहते हैं, यह उत्तल लेंस होता है, यह भी याद रखें आप। इसे कहते हैं अभिदृश्यक। इसे हम क्या कहेंगे, अभिदृश्यक। तो एक तो हमें ये बात याद होना चाहिए कि ये हमारा क्या होता है, अभिदृश्यक होता है। उसके बाद जो ये बड़ा लेंस होता है इसे हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस, या फिर हम इसे नेत्रिका भी कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, नेत्रिका। तो ये होगा नेत्रिका। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नेत्रिका। अब आप देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों होते हैं। तो देखते हैं विकल्प कहाँ हमारे पास, विकल्प सी में यह बात लिखी हुई है कि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका दोनों होते हैं। तो यह विकल्प हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। और यह विकल्प ए, यह भी सही नहीं हो सकता है। विकल्प बी, यह भी सही नहीं होगा। और विकल्प डी भी हमारा सही नहीं होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।